हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। तो हम स्टार्ट करने वाला है डू वाइल लूप से। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वाइल लूप, और वहां पे एक पॉइंट हमने कवर नहीं किया था, नेस्टेड वाइल लूप। तो आप ट्राई करना है, कुछ नहीं है, सिंटेक्स सिंपल है कि वाइल लूप के अंदर आप वाइल लूप यूज कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि वाइल लूप के अंदर आप एक ही टाइम वाइल लूप यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम वाइल लूप यूज कर सकते हो। तो एक बार डू वाइल लूप की सिंटेक्स क्या है, उससे पहले हम एक बार वाइल लूप की सिंटेक्स लिख देते हैं, वो उसके रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले वाइल, उससे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0 वाइल। उसके अंदर हम कंडीशन ऐड कर देते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 5, और वहां पे हम कंडीशन में कुछ प्रिंट कर देते कंसोल लॉग आई, और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर देते थे, वैल्यू को ऐड कर देते। तो ये हमारा सिंपल कंडीशन था, और इसे हम सेव करते हैं। तो आउटपुट आ रहा है 0 1 2 3 4, और जैसे 5 हो रहा है तो लूप एग्जिट हो जा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो आपने जो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, उसे क्या कर देते हम यहाँ पे रहने देते। पहले हम डू लिखते, सबसे पहले आपको लिखना है डू, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड पैरेंथेसिस में लिखना है कंसोल डॉट लॉग आई, और उसके बाद इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। और यहां पे जो हमने वाइल लिखा था पहले, वो हमें डू वाइल लूप में लास्ट में लिखना है, और जो पीछे है वो सेम टू सेम वही है जो हमने आगे डू वाइल डू में ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा। तो मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं और इसे हम सेव कर रहे हैं, तो सेम आउटपुट आ रहा है। तो सिंटेक्स में क्या है डिफरेंट वाइल लूप और डू वाइल लूप में? वाइल लूप में क्या होता है, यहां से पहले हम कॉपी कर लेते हैं इसे, और इसी को हम पेस्ट कर देते हैं। पहले दोनों में डिफरेंट क्या है? डू वाइल लूप में लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, वहां पे कंडीशन चेक नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूं, एक एग्जांपल देखते हैं रियल टाइम, इसे हम कमेंट कर देते हैं, और सेम मैं यहाँ पे आई को वैल्यू 10 ले रहा हूं, और यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूं। तो आउटपुट देख सकते हो यहाँ पे 10 हुआ। तो लेट आई इक्वल टू 10, इसे डिबग करते हैं। उसके बाद जैसे डू वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, वहां पे कंसोल लॉग आई प्रिंट हुआ 10, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ 11, उसके बाद वाइल में कंडीशन चेक हुई, बट कंडीशन फॉल्स है बिकॉज 11 लेस देन 5 इक्वल टू फॉल्स। तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ कोड, तो लूप्स को एग्जिट कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पे डू वाइल लूप में फर्स्ट टाइम वो लूप एग्जीक्यूट होगा, वहां पे कंडीशन चेक नहीं होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होना स्टार्ट होगा। मतलब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है डू वाइल लूप में, और वाइल लूप में एवरी टाइम कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यही डिफरेंट है। तो हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं एक मुझे प्रिंट करना है 1 to 5, तो इसी को हम लेते लेट आई इक्वल टू 0, और डू वाइल लूप में डू, और ब्लॉक ऑफ कोड में कंसोल डॉट लॉग आई, और उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद वाइल, उसमें हम कंडीशन ऐड कर देते हैं कि आई लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं देना है। जब भी आप कोई ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्पेस काउंट करेगा तो एज ए इक्वल टू हो जाएगा, दोनों ही डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको स्पेस नहीं देना है, और इसे हम सेव करेंगे तो 1 to 10 प्रिंट हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आई के अंदर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आई मल्टीप्लाई 2। तो ये तो सिंपल एग्जांपल था। हम चलो यूजर से डेटा लेने का ट्राई कर रहे हैं, यूजर से हम डेटा फेच करेंगे, तो इसे हम कमेंट कर देते लेट यूजर इक्वल टू ब्लैंक। हमने ब्लैंक ले लिया है, डू वाइल लूप का यूज करेंगे। वैसे वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, बट एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जहां पे हम यूजर से वैल्यू गेट करेंगे। तो यूजर इक्वल टू, हम प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर द वैल्यू, और कंसोल डॉट लॉग, और उसमें यूजर को प्रिंट कर देंगे। और उसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वहां पे भी प्रिंट करना है जो हमारी बॉडी है। और उसके बाद यहाँ पे वाइल मैंने सेव किया, आउटपुट में एरर आ रही है बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे अभी, जब तक ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक यूजर ब्लैंक है। मैं जैसे सेव कर रहा हूं, यहाँ पे पॉपअप आ गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं कोड विद केडी, और मैं जैसे ओके कर रहा हूं,
तो यहाँ पे आउटपुट हमारा प्रिंट हो गया कोड विथ केडी, और यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। मान लो मैं फिर से इसे सेव कर रहा हूं, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं, तो वो फिर से ओपन नहीं होगा बिकॉज वैल्यू नल है कैंसिल। तो यहाँ पे भी नल आ रहा है। हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं, कैंसिल के कैंसिल कर देंगे, मतलब वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, बट ओके कर रहे हैं तो यहाँ पे वापस ओपन हो रहा है। देख सकते हो जितनी बार मैं ओके कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे यूजर मुझे ब्लैंक मिल रहा है। मैं कैंसिल कर दूंगा तो वो तो कैंसिल ही होगा, और यहाँ पे प्रिंट में नल ही होगा बिकॉज हमारे पास यूजर नहीं है, और सेकेंड टाइम हो जाएगा तो यूजर तो ब्लैंक ही है, तो वहां पे एग्जिट हो जाएगा हमारा डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सम का। मुझे सम कराना है फर्स्ट 10 डिजिट का, तो व्हाइल लूप से भी हो सकता है, फॉर लूप से भी हो सकता है, और डू व्हाइल से भी हम कर सकते हैं। तो लेट या तो यूजर वेयर सम इक्वल टू 0, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, मतलब हमारी करंट सम की वैल्यू है 0। वेयर नंबर में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, नम लिख रहा हूं 1, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है तो वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। डू, और उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, और लॉग को बेसिकली हम प्रिंट करेंगे सम को। उससे पहले या तो हम डायरेक्टली आउट ऑफ लूप्स के बाहर भी हम प्रिंट कर सकते हैं सम को, कंसोल लॉग सम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नंबर सम प्लस इक्वल टू नंबर, जो हमारा नंबर है वो, और व्हाइल लूप में हम कंडीशन ऐड कर देंगे कि हमारा जो नंबर है, यहाँ पे सम तो ऐड हो जाएगा बट हमें नंबर की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। और नंबर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10, तो मुझे यहाँ पे 10 तक सम करना है, 10 नंबर 10 डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6 सबके मुझे सम चाहिए। तो मैं जैसे सेव कर रहा हूँ यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 55, मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 5 तक का सम हो जाएगा, और इसे हमें प्रिंट करना है तो इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं कंसोल लॉग और सम। तो यहाँ पे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे नंबर भी कि कौन सा नंबर सम हो रहा है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सम का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल कोई हम और देखते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई एरे, जैसे हमने फॉर लूप में यूज किया था, तो कंसोल या कॉन्स्ट सॉरी लेट कीवर्ड, लेट यूजर इक्वल टू मैं यहाँ पे कोई एक यूजर्स ले लेते, सीता, राम और लक्ष्मण या तो भरत, 3 यूजर, ठीक है। और इसे हम यूज कैसे करेंगे, कंसोल लॉग यूजर डॉट लेंथ, लेंथ हमें मिल जाएगी यहाँ पे, यूजर की 3 लेंथ है। सेम एज मुझे चाहिए कौन से यूजर को प्रिंट करना है, तो मुझे डॉट यूज नहीं करना है, डायरेक्टली एरे में पास कर देना 1, तो मैं यहाँ पे कोई भी यूजर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। 0 1 2 इंडेक्स है, मैं 3 पास कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास इंडेक्स 3 है ही नहीं, 0 1 2 3 तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा बिकॉज हमारे पास वैल्यू नहीं है। सेकेंड कि इसे मुझे प्रिंट करना है डू व्हाइल लूप से 1 बाय 1, तो डू और वहां पे कंसोल लॉग, और यहाँ पे लेट आई इक्वल टू हम 0 कर देंगे, पहले 0 से हम स्टार्ट करेंगे इसीलिए, और यहाँ पे यूजर और उसमें हम पास करेंगे इंडेक्स, यूजर और उसमें हम पास कर देंगे इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली हम इंडेक्स बोलते हैं, आई को हम इंडेक्स नहीं बोलते, बट यहाँ पे जो 0 वैल्यू है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, जिसे आप पास करो वैल्यू उसे हम इंडेक्स बोलते हैं। इसी में भी आगे बहुत सारे लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑफ है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद व्हाइल लूप में हम कंडीशन ऐड कर देंगे आई लेस देन 2, बिकॉज हमारी लेंथ है 2 सॉरी 3 है, बट यहां से स्टार्ट होगा 3, तो जब भी आप यूजर पास करो तो यूजर डॉट लेंथ आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे प्रिंट होगा अनडिफाइंड में चला गया बिकॉज ऑफ हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट यूज करना है। और एक बार फिर से सेव कर दे रहे हैं, तो सीता राम भरत और अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने 3 पास किया। अब सेव कर देते हैं, तो सीता राम भरत, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं डू व्हाइल लूप में जब हमारे पास एरे है। आगे हम देखेंगे कि एरे में ऑब्जेक्ट है,
तो हम कैसे यूज कर सकते हैं एरे को, कैसे वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर डू वाइल लूप है, तो बेसिक सिंटेक्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप का, और वहां पे लॉजिकल ट्रिकी एग्जांपल करेंगे, टास्क करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।